उन्होंने स्वास्थ्य कारण बताए हैं। स्वास्थ्य कारणों की वजह से और चिकित्सकीय सलाह के बाद उन्होंने ये इस्तीफे का फैसला किया। पप्पू यादव पूर्णिया से सांसद हैं लोकसभा के, वो इस वक्त हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। पप्पू यादव जी, अचानक से कार्यकाल पूरा होने से पहले ही आज मॉनसून सेशन का पहला दिन और उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा, कुछ समझ में आया आपको? देखिए, नहीं, कुछ भी नहीं। इस 11 साल के दरमियान में आपको कुछ समझ आया? नोटबंदी, जीएसटी, काला धन, जाली नोट, जुमलाबाजी, 2 करोड़ नौकरी, डॉलर, रुपया, कुछ भी समझ आया? इकोनॉमी, शेयर मार्केट, आज तक कुछ भी जब समझ नहीं आया, हिंदू मुसलमान को छोड़ के, कब्रिस्तान शमशान को छोड़ के, नफरत छोड़ के, तो आपको क्या लगता है कि एक व्यक्ति जो अस्वस्थ होते हुए इस्तीफा नहीं दिया, फिर स्वस्थ होके लौटे, और उपराष्ट्रपति के पदों पर जितनी सुविधा है, तो वो सुविधा इनको सबसे ज्यादा जब वो उपराष्ट्रपति के पद पर रहते तो मिलता। इस्तीफा देने के बाद तो वो सुविधा बहुत ज्यादा नहीं मिलेगी। एक दूसरी चीज, एक जिसके भीतर गट्स कि मैं जाट का बेटा हूँ, हमको कोई डरा नहीं सकता, तो अब सतपाल के बाद दूसरा जाट बलि का बकरा बन गया। 2, तीसरी चीज, सच्चाई जो है, सबसे इम्पोर्टेंट, सच सुनने की आदत, ये जो हमारे 2 बदन 1 जान है, इनको है ही नहीं। ये अपने से, ये कभी भी अपने से ऊपर पावर नहीं हो सकता, इनसे ऊपर कोई नहीं। एकदम इस थ्योरी को आप समझ लीजिए। जब धनखड़ जी ने चेक एंड बैलेंस की राजनीति शुरू की, एक तरफा नहीं चलेगा, और उन्हें लगा कि हम जिस न्यायप्रिय के लिए जाने जाते हैं, और जाट का जो कैरेक्टर रहा है, एक बोलिया, एक झूठ फूस नहीं, हमें गर्व के साथ जो जाट का एक इतिहास रहा है, हमें उस पर चलने की जरूरत है। तो आज बात बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई बहस नहीं है। ये बिल्कुल इंटरनल पॉलिटिकल इस्तीफा है। इस्तीफा लिया गया है, प्रेशर में थे, और ये घटना छोटी नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी, एक समय आएगा। अब हमारे नेता राहुल गांधी जो लगातार कह रहे हैं कि इन्हें सच सुनने की आदत नहीं है, ये कभी भी डेमोक्रेटिक नहीं है, तो ये इससे पता चलता है कि कोई भी डेमोक्रेसी व्यक्ति इन्हें पसंद नहीं है, इसलिए इस्तीफा लिया गया है, इस्तीफा दिया नहीं गया। क्या वजह हो सकती है? क्योंकि लगातार वो तो सरकार को कहना नहीं चाहे, लेकिन वो डिफेंड करते हुए नजर आते थे, या स्टैंड वो लेते थे। जुडिशरी को लेकर भी उनके बयान बहुत से हमने देखे हैं पिछले दिनों में। विवाद, ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम और सरकार के एक्शन को लेकर भी हमने बहुत कुछ उनको कहते सुना। वो विवादों में रहे हैं हमेशा, चाहे वो बंगाल का मामला हो, चाहे जहां भी हो, चाहे वो कभी कभी उनका कॉन्स्टिट्यूशन से बिल्कुल अलग इतर राय रही है। वो राय बहुत सही भी हो सकता है, बहुत कुछ गलत भी हो सकता है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि ये सिर्फ विवाद के कारण नहीं हो सकते हैं। जब इन्होंने विपक्ष का रेस्पेक्ट भी करना, और विपक्ष की बात को भी इन्होंने जब लगा कि नहीं सुननी चाहिए, और विपक्ष की भूमिका डेमोक्रेसी में बहुत इम्पोर्टेंट है, और संविधान के साथ ही हम चल सकते हैं, संविधान अनुच्छेद धारा के तहत ही हमको बढ़ना चाहिए। तो ये बात इस देश के बीजेपी में आज जो शिष्टता पर उन्हें पसंद नहीं आया, और उन्होंने इस्तीफा ले लिया। आप इसको समझ लीजिए, इस्तीफा बिल्कुल पॉलिटिकलाइज हुआ है। लेकिन आपने एक एक्स पर पोस्ट किया है और कह रहे हैं कि गेम बहुत बड़ा है, ये खेल बड़ा है। किस खेल की तरफ आप इशारा कर रहे हैं? मैं तो कह ही रहा हूँ कि छोटा गेम है नहीं, बड़ा गेम है। आप इसको आप मान के चलिए। अब सब कुछ मैं आपको क्या बोलूं, मैंने कहा कि आपको 72 घंटे 2 दिन के अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि गेम की भूमिका क्या है, और इसके पीछे क्या क्या रहस्य है। बहुत बड़ा रहस्य है, छोटी रहस्य नहीं हो सकती। इसमें एक मामला वर्मा अभियोग जो वर्मा पर आना था, जस्टिस वर्मा पर महाभियोग, वो भी बहुत सारे मैटर हैं।
उसको आप हल्के में नहीं लीजिए। अच्छा, कुछ इशारा ही कर दीजिए, सीधा मत बोलिए आप। मैं समझ रहा हूं कि आप बोलने से बच रहे हैं। क्या कोई राजनीतिक कारण भी आप देख रहे हैं क्या, बिहार या बंगाल का कोई कनेक्शन या कुछ और? देखिए, मुझे बिहार का तो कोई कनेक्शन दिख नहीं रहा है, बंगाल का। ये बिल्कुल हमारे जो आका हैं यहाँ, जिनको पसंद नहीं है, और यहाँ पर जो वो चाहते थे राज्यसभा में करवाना, वो अपने क्रेडिट लेने के पीछे वो जिस तरीके से, जिस स्तर के साथ डेमोक्रेसी और राज्यसभा की जो व्यवस्था है और जो जिस लॉ के तहत राज्यसभा चलता है, उससे अलग हट करके कुछ भी किया जाए, वो इनको मान नहीं था, तो वो सामने में आ जाएगा। आप इसको समझ लीजिए। इसलिए आप इसको बिहार के कनेक्शन से मत देखिए, इसको बंगाल को कनेक्शन से मत देखिए। आपको मैं इतना ही कहा कि दूसरा सतपाल को इन्होंने जन्म दे दिया और जाट के रेस्पेक्ट को समाप्त किया इन्होंने। बहुत शुक्रिया आपका पप्पू यादव जी, न्यूज 24 से बात करने के लिए। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव हमारे साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि खेल बहुत बड़ा है और एक गेम अभी तो शुरू हुआ है। अगले 48 से लेकर 72 घंटों का जिक्र भी कर रहे हैं कि बहुत कुछ सामने आ जाएगा। और इस वक्त मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी तो हैं ही, वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा जी भी इस वक्त हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। तो पहले विनोद शर्मा जी से बात करते हैं। शाम के वक्त अचानक से ये खबर आ जाना विनोद जी, जबकि मॉनसून सेशन का पहला ही दिन हो, कि तबीयत खराब है, चिकित्सकीय सलाह है, लिहाजा अब वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। क्या ये बहुत हैरान करने वाला है, या फिर बहुत सारे सवाल इस इस्तीफे के साथ खड़े हुए हैं, अपने पीछे बहुत कुछ छोड़कर गए हैं जगदीप धनखड़? देखिए, हैरान करने वाला तो है, लेकिन यह बात भी सच है कि ये बीमार थे और हाल ही में अस्पताल में भी भर्ती हुए थे। तबीयत इनकी ठीक नहीं रहती थी, लेकिन तबीयत इतनी खराब नहीं थी, कभी हमें ऐसे लगा जिसके चलते ऐसी नौबत आए कि वो अपने पद का त्याग कर दें। मुझे तो लगता है कि धनखड़ साहब ने शायद किसी के लिए जगह बनाई है। अब किसके लिए जगह बनाई है, तो बहुत कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं इस वक्त, और उसमें पढ़ना नहीं चाहिए। हम तो इंतजार करेंगे कि कोई कंफर्मेशन आए। लेकिन अगर कोई नया वाइस प्रेसिडेंट चाहती है, तो एक बात आपको बताना चाहता हूं प्लीज, कि जो कुछ काम उपराष्ट्रपति से करवाना चाह रहे थे और लगता था हमें कि सरकार करवाना चाह रही है, कि वो ये जो कोलिजियम सिस्टम है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह पैदा करना। क्योंकि इसीलिए आपको अगर याद हो तो जो जस्टिस जिनके घर पे नोटों की गड्डियां मिली, वो उनके बारे में बड़े तत्पर थे कि भाई उनको लाओ, जो साइन किए हुए हैं एमपीज ने, जो पिटिशन साइन की हुए है उस पे गौर तलब किया जाए। और वो जो यादव साहब, जो जज यादव है, उस पे ज्यादा सक्रिय नहीं थे जी। और कारण क्या था? कारण ये था कि जो जस्टिस यशवंत थे, उनको एक एग्जाम्पल बनाकर कोलिजियम सिस्टम को बदनाम करना चाहते थे जगदीप धनखड़ जी। उन्होंने यहाँ तक जो सुप्रीमेसी है सुप्रीम कोर्ट की, जो कुछ मामलों में कानून की इंटरप्रिटेशन में, कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन में, उस पे भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए। उन्होंने इतना महत्वपूर्ण जजमेंट, जो केशवानंद भारती केस वाला जो था, जिसमें कि बेसिक फीचर वाला मामला सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरेट दिया था, उस पे भी सवाल उठाए थे। तो मैं समझता हूं कि बड़े आज्ञाकारी उपराष्ट्रपति थे जहां तक बीजेपी आरएसएस का संबंध है, जगदीप धनखड़ जी, और कानूनदान भी थे। अगर वही काम करवाना है किसी और से, तो फिर उनको टैलेंट हंटिंग करनी पड़ेगी, बीजेपी आरएसएस को हेड हंटिंग करनी पड़ेगी विस्तार से, कि भाई कौन ऐसा है जो इतना ही कमिटेड और इतना ही कानून का माहिर, जो उनका ये काम करवा दे। ये काम कोई बहुत आसान काम नहीं थे, लेकिन उन्होंने अगर त्याग पत्र दिया है अपने आप से जी, तो फिर तो मुश्किल है सरकार के लिए। और अगर सरकार ने करवाया है त्याग पत्र, तो फिर मुझे तो कुछ और ही लगता है कि हो सकता है कि कोई वो पहले राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति बनना चाहता हो। 75 साल की उम्र का मामला है, तो वो एक लंबी स्पेकुलेशन हो जाएगी।
उसको मैं समझता हूँ एक दो दिन के बाद ही करनी चाहिए हमको। 48 से लेकर 72 घंटे का जिक्र आप भी करें। प्लीज आप तमाम लोग मेरे साथ बने रहिएगा, कुछ अहम बात आपके साथ शेयर करनी, क्योंकि कुछ दिन पहले राजस्थान